योगा कर्मसु कौशलम, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 50। तो ये बहुत फेमस श्लोक है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि योग क्या है? योग हमें चीज़ों को एक्सपर्ट तरीके से कार्य करने का काइंड ऑफ प्रशिक्षण देता है, कला सिखाता है। तो एग्जैक्टली क्या है ये कॉन्सेप्ट? योग मीन्स एक है हमारा मन, एक है हमारा शरीर और एक है हमारी आत्मा। योग का अर्थ क्या है? योग हम ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, मन, शरीर और आत्मा, इन चीज़ों का, तीनों का एकीकरण करने में हमारे को सहयोग करता है। ये योग की शक्ति है। ठीक है प्रभु जी, अब अगर हम योग करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अभी हम योग की बात कर रहे हैं, कर्म की भी हम बात करेंगे। तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम चीज़ों को बहुत संगठित ढंग से करने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़, हम चीज़ों को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न के साथ करने का प्रयास करेंगे। संगठित मीन्स सबको, चीज़ों को कंबाइन करके करने की कोशिश करना। दूसरा हो गया कि रीजनिंग के साथ करेंगे, क्यों करना है, कैसे करना है, ये भी साथ साथ चलेगा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक करना शुरू कर देंगे। जब हमारा एकीकरण हो जाएगा, एकीकरण मीन्स मन में क्या चल रहा है, आत्मा के स्तर पे आत्मा की भूख क्या है उसको समझना, और शरीर के स्तर पे हमारा एक्शन क्या है। जब तीनों चीज़ें सिंक होंगी तभी एकीकरण होगा। और जब वो एकीकरण होगा तो योग में उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि हम अपने आप संगठित होंगे, ध्यान से करेंगे और रीजनिंग के साथ करेंगे। ये होगा 3 प्रिंसिपल। दूसरा है कर्मसु। हम सबको अपने जीवन में क्रिया करनी है, कार्य करना है। सबकी क्रियाएं अलग हैं, सब व्यक्ति यूनिक है। तो जब ये योग सही ढंग से होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप हमारा कर्म भी सही ढंग से होना शुरू हो जाएगा। तो योग कर्म के साथ जब मिल जाएगा तो अपने आप कौशलता आ जाएगी, हम अपने आप दक्ष बनने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे लाइफ में। तो यदि एक्सपर्ट बनना है तो योग को जोड़िए, साथ साथ योग के थ्रू कर्म को सही ढंग से करने की कला सीखिए और धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्सपर्टीज गेन करना शुरू कीजिए। यही है योगा कर्मसु कौशलम। बहुत सिंपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है गीता की, दूसरे अध्याय 50वें श्लोक में। हम सभी को इसके ऊपर अवश्य जीवन में कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।